हरे कृष्णा। ये गाना है ए बार आमी आमार थेके आमा के बाद दिए। ये लता मंगेशकर जी ने गाया है, सलील चौधरी जी का ये म्यूज़िक है और ये उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैंने इस गाने को चूज़ किया है क्योंकि इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। वैसे लता मंगेशकर जी ने बहुत ब्यूटीफुल हिंदी गाने भी गाए हैं, लेकिन ये गाना मैंने बचपन में अपने पापा के पास सुना था। उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था इसका क्या मीनिंग है, लेकिन अब अचानक से ये गाना जब मुझे याद आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी यही हुई है। हम सब की स्पिरिचुअल जर्नी यही है। कोई लोग इसमें ऑलरेडी कुछ हद तक चल चुके हैं और बाकी के लोग इसमें काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो आई एम नॉट अ सिंगर और मेरी बंगाली भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे मैं हमेशा मेरे हर एक ऑडियो में बोलती हूँ कि मैं अपने आप को अपने पहले वर्जन से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी भक्ति को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं अपने आप को हर एक सेक्टर में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट जैसे कृष्णा जी चाहते हैं मैं बनूँ, मैं वो बन जाऊँ। तो इसी अटेम्प्ट में मैं ये बंगाली गाने का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस आपको समझाऊंगी। कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर दीजिए। एबार आमी आमार थेके आमाके बाद दिए अनेक किछु जीवने जोग दिलाम छोटो যত আপন ছিল বাহির করে দিয়ে ভুবন তারে আপন করে নিলাম। इसका मतलब है मैंने अपने आप से मैं को हटा दिया। व्हाट इज़ दिस मैं मतलब वो ईगो। तो जब तक ये मैं मेरे अंदर रहेगा तब तक मैं यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट कर पाऊँगी, मैं इस सृष्टि से कैसे कनेक्ट कर पाऊँगी। इफ़ देर इज़ अ क्रिएशन देयर हैज़ टू बी अ क्रिएटर। अगर सृष्टि है तो सृष्टि का कोई रचयिता भी है। तो उस रचयिता से कनेक्ट करने के लिए, उस रचयिता से प्रेम करने के लिए मुझे उनकी रचना से भी तो प्रेम करना होगा। और वो तभी पॉसिबल है जब मैं अपने से मैं को हटा दूँ, वो ईगो को हटा दूँ और योगदान देने लगूं इस जीवन में। मतलब आई बिकम एन एसेट, आई स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। छोटो जो तो आपन छुले मतलब अपने अंदर से लोअर इमोशंस को, छोटी छोटी बातें जो हम पकड़ के रहते हैं, जो इनसिग्निफिकेंट चीज़ों को जब मैंने अपने अंदर से हटा दिया तो भुवन तारे आपन को रेनेला, मतलब ये पूरे यूनिवर्स को मैंने अपना लिया। ये पूरे सोचो जैसे कि मैंने ये पूरे अर्थ को हक कर लिया। हर एक प्राणी को मैंने प्रेम दिया, हर एक प्राणी से मुझे प्रेम हो गया। और ये अचीव हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर से मैं को हटा दें और जब ये छोटी छोटी बातें जो हम पकड़ के रखते हैं, जो हम छोटी छोटी बातों को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, वो पूरा क्लीन कर दें हम। সবার হরষে হাসি বেদনে কাঁদি বাঁধন প্রিয়ারে মুক্তির জালে বাঁধি সবার হরষে হাসি বেদনে কাঁদি বাঁধন প্রিয়ারে মুক্তির জালে বাঁধি সবে হারায় আবার সবে কিছু যে পেলাম সবে হারায় আবার সবে কিছু যে পেলাম এবার আমি আমার থেকে আমাকে বাদ দিয়ে অনেক কিছু জীবने जोग दिलाम। मतलब सबके खुशी में खुश होना और सबके दुख में दुखी होना जब मैंने शुरू कर दिया, तब मैंने एक्चुअली फील किया कि ये बंधन से मुझे मुक्ति मिल गई। ये जो पूरे जो मोह के बंधन है,
इसमें से मुझे मुक्ति मिली। मतलब जब तक मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि आई एम वन विद गॉड, वन विद ऑल। मतलब अगर मुझे दूसरों के दर्द से भी दर्द फील होता है, वो कब होगा? जब मैं उनसे कनेक्टेड रहूँगी। दूसरों की खुशी में जब तक मुझे खुशी ना फील हो, मतलब मेरे अंदर जेलसी है, मेरे अंदर कॉम्पिटिटिवनेस है, तो तब तक मैं सृष्टि को अपनाऊंगी कैसे? जब तक मैं हर एक से प्रेम नहीं कर पाऊंगी, तब तक मैं भगवान से प्रेम करूंगी कैसे? ये चीज़ हमें हमेशा सोचना चाहिए। भगवान से प्रेम करना मतलब सिर्फ उनका गुणगान गाना, उनका नाम लेना नहीं होता है। भगवान की जो रचना है, इतने ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबसे प्रेम करना, यही भगवान से एक्चुअल प्रेम करना होता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं, कोई सिर्फ आपसे प्रेम करे और आपके बच्चों से नफ़रत करे, क्या आप उनसे उनको गले लगा पाएंगे? नहीं। उसी तरह भगवान को भी हम तभी पा सकते हैं जब भगवान के बनाए हुए हर एक सोल से हम प्रेम करें। यही एक्चुअल प्रेम है, यही असली प्रेम है। तो उसके बाद कहते हैं, शौबे हराए आबार शौबे किछु जे पेला। मैंने भी अपने लाइफ में बहुत कुछ खोया है, लेकिन ये सब खोने के बाद भी मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि मुझे कृष्णा मिल गए, क्योंकि मुझे ये यूनिवर्स मिल गया, मुझे प्रेम मिल गया। मैं अपने अंदर प्रेम फील कर पाई, प्योर लव, अनकंडीशनल लव। पहले मेरे पास बहुत कुछ था जिसको मैं अपना समझती थी, अपना कहती थी, पर क्या हमारा कुछ होता है? यह तो एक माया है। हमें लगता है हमारा कुछ है, हम अकेले जन्म लेते, हम अकेले मर जाएंगे, हम कुछ भी अपने साथ लेके नहीं जा पाते, फिर भी हमें ये इल्यूशन रहता है, भ्रम रहता है कि हमारा कुछ है। तो वही बहुत कुछ मैंने खो दिया अपने इस जर्नी में, लेकिन मुझे सब कुछ मिल गया। तो वही है कि यही सेंटेंस है, शौबे हराए आबार शौबे किछु जे पेला। तो मैंने अगेन, जब तक मैं अपने अंदर से ये नेगेटिव लोअर इमोशंस, ये छोटी छोटी बातें, ये मैं को ना निकालूं, हाउ विल आई एक्सपीरियंस डिविनिटी? मैं दिव्यता की अनुभूति या एक्सपीरियंस कैसे कर पाऊंगी जब तक मैं अपने अंदर से ये सारी चीज़ों को ना निकालूं? যখন যেখানে তখন সেখানে থাকি, সুনীল আকাশে নিজের মাথারে ঢাকি। যখন যেখানে তখন সেখানে থাকি, সুনীল আকাশে নিজের মাথারে ঢাকি। ঘরে ঘরে জননী ভাই ভগিনী পেলাম, ঘরে ঘরে জননী ভাই ভগিনী পেলাম। এবার আমি আমার থেকে আমাকে বাদ দিয়ে অনেক কিছু জীবনে যোগ দিলাম। ये जो सेंटेंस है, যখন যেখানে থাকা তখন সেখানে থাকি, मतलब मैं जहाँ पर हूँ, मुझे जहाँ पे भगवान रख रहे हैं, मुझे वहाँ पे खुश होना चाहिए। आई शुडंट बी कंप्लेनिंग। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं अगर इधर होती तो मैं ज़्यादा खुश होती, या मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ। तो हर एक चीज़ को जो मैं कहती हूँ कि कृष्ण प्रसादम जैसे एक्सेप्ट करना है। भगवान ने दिया है, मतलब वो हमारा बेस्ट जानते हैं। आज मैं जिस सिचुएशन में हूँ, आई शुड बी हैप्पी। आज मैं जिस सिटी में हूँ, आई शुड बी हैप्पी। आज मैं जिस जॉब में हूँ, आई शुड बी हैप्पी। आज मैं जिस घर में हूँ, जिस रिलेशनशिप में हूँ, जहाँ पर भी हूँ, आई शुड बी हैप्पी। सुनील आकाशे निजेर माथारे ढाकी, मतलब ये ब्यूटीफुल ब्लू स्काई से मैं अपने आप को कवर करती हूँ। इसका मतलब यही है कि टू फील दैट वननेस। ये गाने से आप वो वननेस फील करते हो। जस्ट फील यू आर वन विथ एवरीथिंग। सब कुछ से आप जुड़े हुए हो, आप कनेक्टेड हो, आप बंधे हुए नहीं हो, आप कनेक्टेड हो। एंड जस्ट फील द लव फ्लोइंग, ये यूनिवर्सल लव,
ये जो नूर बरस रहा है भगवान से, इस नूर को फील करिए। ये कृष्णा जी का प्रेम है, इस नूर को फील करिए। और वो तभी फील कर पाओगे जब वो ऑब्स्ट्रक्शंस हट जाएंगे। एंड व्हाट आर दोज ऑब्स्ट्रक्शंस? वही मैं, एक ऑब्स्ट्रक्शन। किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना, हमेशा एक्सपेक्ट करते रहना, कंप्लेन करना, जेलसी, नेगेटिव लोअर इमोशन, ये सबको हटाना है। दूसरों के खुशी में खुश होना है, दूसरों के दुख में पेन फील करना है, जैसे कि हम उनको उनके दुख से निकाल पाएँ। वही हम कर रहे हैं ना, हम सब लोग वही ट्राई कर रहे हैं, हमारा पूरा ग्रुप वही ट्राई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है घरे घरे जननी भाई भोगिनी पेला। मतलब हर एक घर में मुझे माँ मिली और भाई बहन मिले। इसका क्या मतलब है? मतलब हम सिर्फ अपनी माँ को माँ समझकर अपने भाई बहन को से अगर जुड़े रहते हैं तो हम बाकी लोगों से कैसे जुड़ पाएंगे? मतलब हमको सेल्फिश एटीट्यूड हटाना है। हर एक घर में मुझे माँ मिली, हर एक घर में मुझे भाई बहन मिले। मतलब अगेन इट इज़ एक्सेप्टिंग एवरीबडी एज योर ओन। सब मेरे ही तो हैं। किसी और की माँ भी मेरी माँ है, किसी और का भाई बहन भी मेरा है। तो अगेन दिस इज़ ऑल दिस कनेक्टेडनेस। ये जो मेरे सब कुछ है, मैं सबकी हूँ, सब मेरे हैं। जब ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी को आप अगर फील करोगे, आपको किसी के लिए नफ़रत नहीं है, आपके मन में किसी के लिए ग्रज नहीं है, सिर्फ करुणा और प्रेम बह रहा है आपके नस नस में, तभी आप कृष्णा को फील कर पाओगे। कुछ सेकंड्स के लिए जस्ट फील करिए कि आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग बहुत ब्यूटीफुल है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, हर एक में कृष्णा वास करते हैं। तो आपको हर घर में माँ, हर घर में भाई बहन मिलेंगे। फील करके देखिए। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। यही हम नहीं फील कर पाते हैं, इसी वजह से हम डिस्कनेक्टेड हैं अब तक भगवान से। सिर्फ भगवान का नाम जाप करना, सिर्फ भगवान का गुणगान करना, सिर्फ भगवान से प्यार करना और उनकी सृष्टि से अगर हमें लगाव ना हो तो हमें भगवान कभी भी नहीं मिल सकते हैं। तो यही था इस गाने का सारांश। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। इट वॉज़ अ वेरी डीप सॉन्ग, लेकिन इट इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग जिसका पूरा एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है। 2 मिनट के लिए शांत होकर बैठिए एंड जस्ट फील कि मैंने अपने अंदर से मैं को हटा दिया और मैं एसेट बनने लगी यूनिवर्स के लिए। जितनी भी छोटी छोटी बातें थी मेरे अंदर, उन सब को मैंने निकाल बाहर फेंका और इस पूरे ब्रह्मांड को मैंने अपना लिया। दूसरों के खुशी में मैं खुश होने लगी, दूसरों के दुख में मुझे रोना आया और मैं ये सब फालतू बंधनों से मुक्त हो गई। सब कुछ मैंने खो दिया, लेकिन इसी राह पे मुझे सब कुछ मिल भी गया। जहाँ मुझे भगवान रखते हैं मैं वही खुश होती हूँ। मेरे सर के ऊपर नीला आसमान जो है वही मुझे प्रोटेक्शन देता है, वही मुझे कवर करता है। हर एक घर में मुझे मेरी माँ, भाई बहन दिखते हैं, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड मेरा है, ये पूरा अर्थ मेरा है, ये पूरी धरती मेरी है। यहाँ के हर एक लोगों से मुझे प्यार है, भगवान की सृष्टि से मुझे प्यार है, मुझे ये सृष्टि के रचयिता से प्यार है। हरे कृष्णा। এবার আমি আমার থেকে আমাকে বাদ দিয়ে অনেক কিছু জীবনে যোগ দিলাম। ছোট যত আপন ছিল বাহির করে দিয়ে ভুবন তারে আপন করে নিলাম। সবার হরষে হাসি বেদনে কাঁদি বাঁধন প্রিয়ারে মুক্তির জালে বাঁধি। সবার হরষে হাসি বেদনে কাঁদি
বাঁধন প্রিয়ারে মুক্তির জালে বাঁধি, সবে হারায় আবার সবে কিছু যে পেলাম, সবে হারায় আবার সবে কিছু যে পেলাম। এবার আমি আমার থেকে আমাকে বাদ দিয়ে অনেক কিছু জীবনে যোগ দিলাম। যখন যেখানে তখন সেখানে থাকি, সুনীল আকাশে নিজের মাথারে ঢাকি। যখন যেখানে তখন সেখানে থাকি, সুনীল আকাশে নিজের মাথারে ঢাকি। ঘরে ঘরে জননী ভাই ভগিনী পেলাম, ঘরে ঘরে জননী ভাই ভগিনী পেলাম। এবার আমি আমার থেকে আমাকে বাদ দিয়ে অনেক কিছু জীবনে যোগ দিলাম। ছোট যত আপন ছিল বাহির করে দিয়ে, ভুবন তারে আপন করে নিলাম।